जय हिंद। दोस्तों अगर आपको स्पर्श आईडी और पासवर्ड मिल गया है और आप उस आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर पा रहे हैं, उसके बाद सबमिशन डिक्लेरेशन का स्टेप भी आपने पार कर लिया है, तो यह वीडियो आपके लिए है। जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, आपने ये काम नहीं किया है तो आपको परेशानी और आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, एक बात यहाँ पर मैं साझा करने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। हम कभी कभी वीडियो के शीर्षक में अलर्ट लिख देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी पेंशन को खतरा है। इसका मतलब है आप उस काम को करने से बचें जिससे आपको नुकसान हो सकता है। मैं भी एक एक्स सर्विसमैन हूँ और मुझे पता है कि हमने कैसे यह पेंशन कमाई है, इसलिए सबको सचेत करना मेरा परम कर्तव्य भी है। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इनवैलिड लॉगिन और पासवर्ड तथा डिक्लेरेशन सबमिशन एरर के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इन दोनों या किसी एक एरर से जूझ रहे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो मैं यहाँ यह मानकर चल रहा हूँ कि आपने डिक्लेरेशन सबमिट कर दिया है। उसके बाद कई पेंशनर इस महत्वपूर्ण स्टेप को नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें नुकसान हो सकता है। तो पहले स्पर्श के पोर्टल पे चलते हैं। वहाँ हम अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन के बाद आपको ये एक मैसेज मिलेगा कि आपका प्री 2016 के पेंशनर हैं और आपका डाटा करेक्शन टेम्परेली सस्पेंड कर दिया गया है। आप इस पे ओके पे क्लिक करेंगे। अब आप अपडेट पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन होगा। तो इस पेज में सबसे ऊपर आधार नंबर है। तो अगर आपका आधार नंबर गलत है या अपडेटेड नहीं है तो आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक कंफर्मेशन पूछेगा आपसे कि आपका आधार नंबर अगर चेंज हो गया, अभी आप चेंज कर देते हैं तो ये दोबारा चेंज नहीं होगा। तो इस चेतावनी को ध्यान से पढ़िए, दोबारा चेंज नहीं होगा, ज़िंदगी भर दोबारा चेंज नहीं होगा। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ के और तभी आप अपना आधार नंबर चेंज करें। हो सकता है आप 2 या 3 बार पढ़ें, जितनी बार भी पढ़ना चाहें, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि जो आधार नंबर है वो सही, बिल्कुल सही है। अब अगला है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ईमेल आईडी भी आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों अपडेटेड हैं स्पर्श के पास। और यह ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपका मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ख़राब हो जाता है, मोबाइल ख़राब हो जाता है या नंबर काम नहीं कर रहा है या कुछ और भी दिक्कत आती है, तो आपका ईमेल आईडी अगर सही है तो जो इन्फॉर्मेशन उसको मोबाइल नंबर पे देनी थी वो आपको ईमेल आईडी पे मिल जाएगी और आपको जो सूचना पीसीडीए देना चाहता है वो आपके पास पहुंचेगी। अगर आप ईमेल आईडी नहीं है तो आप क्रिएट करवा लीजिए, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए। अब है पैन नंबर। पैन नंबर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर ये सही नहीं होगा तो उसके क्या आपको नुकसान हो सकते हैं वो मैं आपको स्पर्श की ही वेबसाइट में ले चलता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ। तो जहाँ से हमने चले थे हम फिर वहीं पे आ गए, अपडेट पर्सनल डिटेल वाले पेज के ऊपर। यहाँ ये देखिए कि जो स्पर्श ने इंस्ट्रक्शन दिया है, उन्होंने कहा है कि अपना अपडेट कीजिए पैन। अगर आपने पैन अपडेट नहीं किया तो 20% जो है कटाई होगी आपके पेंशन से। तो ये अगर आपकी इनकम जो इनकम टैक्स लिमिट से नीचे है तो आपको ये रिफ़ंड हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको फाइनेंशियल ईयर एंड या जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस परेशानी से बचने के लिए कि आप पहले आपका टैक्स कटा जाए और उसके बाद उसको आप रिक्लेम करें, उससे बचने के लिए आप अपना पैन ज़रूर अपडेट कर दीजिए
और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पैसा जमा हो जाएगा गवर्नमेंट के खाते में और आप उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे और जो परेशानी वो झेलेंगे वो अलग। तो दोस्तों आइए चलते हैं उसी पेज पर जहाँ पे पैन डिटेल वगैरह अपडेट करनी थी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका पैन आपने भरा नहीं है या उसके पास स्पर्श के पास अपडेटेड नहीं है या गलत है, तो आपने सही नंबर इधर भर दीजिए और अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दीजिए। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको सेल्फ अटेस्टेड पैन की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी, या अगर आप आधार चेंज करना चाहते हैं तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको देनी पड़ेगी। मोबाइल और मोबाइल और ईमेल आईडी तो ऐसे ही चेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आप इस चैनल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।